हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैत्र माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब है, 27 मार्च को या फिर 28 मार्च को। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस प्रदोष का क्या महत्व है। साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ उपाय जो आप प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं और शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत पर पूरे मनोभाव से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो घर परिवार में खुशहाली आती है, आरोग्य का वरदान मिलता है और महादेव प्रसन्न होकर अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। जीवन में आ रहे कष्टों और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 मार्च की देर रात 1:42 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 27 मार्च की रात को 11:03 पर हो जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए 27 मार्च गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के चलते इस प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यता अनुसार प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है, इसलिए प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 27 मार्च की शाम 6:35 पर शुरू होगा और रात को 8:57 तक रहेगा। इस समय अवधि में प्रदोष व्रत की पूजा करना अत्यधिक शुभ और फलदायी होगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान पश्चात भगवान शिव का ध्यान करके प्रदोष व्रत का संकल्प लिया जाता है। जब पूजा की जाती है तब शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, आँख के फूल, गुड़हल के फूल, मदार के फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा में शिव मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी जाती है और आरती करने के बाद भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करना शुभ होता है। प्रदोष व्रत के अगले दिन प्रदोष व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष व्रत में ध्यान रखने वाली है कुछ बातें। प्रदोष व्रत के दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। इस दिन किसी तरह का तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन और मादक पदार्थ ग्रहण नहीं किए जाते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले लोगों को दिन भर महादेव का ध्यान लगाना चाहिए। किसी के लिए मन में गुस्सा या द्वेष नहीं रखना चाहिए और नकारात्मक ख्यालों को मन से दूर रखना चाहिए। व्रत रखने वालों को खास तौर से झूठ बोलने और किसी का अनादर करने से परहेज रखना चाहिए। आइए जानते हैं प्रदोष के लिए कुछ उपाय। ये उपाय गुरु प्रदोष के लिए हैं। मनचाहे विवाह के लिए, यदि आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो इस दिन तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें बेलपत्र तथा थोड़ी मात्रा में हरे मूंग डालें। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। धन प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा करें। शक्कर और केसर से अभिषेक करने से धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और धन की प्राप्ति होती है। यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें। यह उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र दान करें। इससे करियर में उन्नति होती है और चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। यह उपाय ग्रह दोषों का प्रभाव कम करता है। गुरु प्रदोष व्रत के ये उपाय आपको जीवन में सकारात्मकता और सफलता दिलाने में मदद करते हैं। शुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते जीवन में आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं तो गुरु प्रदोष व्रत पर पूजा के समय गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में व्याप्त सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा मिलता है। अगर आप अपने कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत पर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय गंगा जल में साबुत मूंग मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। उस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप वैवाहिक संबंध को मधुर करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत पर अपने पार्टनर के साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होता है। प्रदोष काल में शिव परिवार का पूजन और भगवान शिव को सफेद, माता पार्वती को लाल रंग के कपड़े चढ़ाए से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपके संतान के जीवन में कोई संकट है या काम में कोई बाधा आ रही है तो गुरु प्रदोष के दिन बच्चों को मिठाई का दान करें। ऐसा करने से संतान के मार्ग में आ रही बाधा दूर होगी। अगर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं तो गुरु प्रदोष के दिन 11 गुलाब में चंदन का इत्र लगाएं। इसके बाद शाम के समय एक एक कर गुलाब पति पत्नी भगवान को चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र से दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ता है। गुरु प्रदोष के दिन एक कटोरे चावल के 2 भाग करें। एक शिव जी को चढ़ा दे और दूसरा जरूरतमंदों को दान कर दे। पूजा के बाद भगवान शिव को चढ़ाए चावल को एक सफेद कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और धन की कमी नहीं होगी। घर में बरकत के लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह एक मुट्ठी काले तिल घर की छत पर रख दें। ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे पक्षी इन तिलों का सेवन करेंगे वैसे वैसे जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, दरिद्रता का नाश होगा। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।